अच्छा भाई, अगर वैसे गिन लें तो सर आपने सेल परचेज सीखी, सही है जी। आपने एडवांस की पेमेंट्स वगैरह सीखी, आपने एनआरवी टेस्टिंग सीखी, आपने ये सीख लिया कि अगर आपने पीपी कैरी किया हुआ आउटसाइड पाकिस्तान तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, फेयर वैल्यू गेन कैसे निकलेगा, एक्सचेंज गेन कैसे निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी। सर ये करवाने से पहले मैं कुछ स्टेप्स लिखवा दूं आपको। सबसे पहला स्टेप, प्रिपेयर लोन शेड्यूल इन डॉलर्स। आपको लोन शेड्यूल किस में प्रिपेयर करना है पहले? डॉलर में। अच्छा, लॉजिकल बात भी है। मतलब ये चीजें मैंने कन्वर्ट और आसान ऐसे भी किए हैं क्योंकि मैंने जब 10 क्लाइंट्स का ऑडिट किया हुआ है, सही है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने लोन ऑब्टेन किया हुआ था फॉरेन से, फॉरेन बैंक से, सही, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशंस भी भारी लगाने थे, तो जाहिर सी बात है वो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के हिसाब से उनको लोन वहां के हिसाब से सस्ता मिलता है ना भाई। वहां का लोकल अगर वहीं के ऑपरेशन के लिए लोन लेगा तो उसको रेट कम मिलेगा। मैं वहीं के लोन अगर पाकिस्तान में यूटिलाइज करूंगा तो लोन का रेट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और लॉजिकल भी यही है। तो मैं अगर जिस कंट्री में ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो वहीं की बैंक से लोन लूंगा तो वो कहेगा कि भाई हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है तो मेरे रेट्स क्या होंगे, कम होंगे। पर ये सारा बिजनेस सेंस है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये चीज समझनी है। जब सामने वाली बाहर की कंपनी से मैंने लोन लिया हुआ है उसको यूटिलाइज भी बाहर ही करूंगा अगर, बाबू इधर, मैं यूटिलाइज भी अगर उसको बाहर करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग तो पाकिस्तान में कर रहा हूँ ना, पेरेंट कंपनी हेड ऑफिस तो पाकिस्तान में है। तो भाई पर जो भी बात है, बैंक जो मुझे अपना शेड्यूल देगा वो किस में देगा? डॉलर्स में। वो मुझसे पैसे भी किस में मांगेगा? तो यानी मैं फॉरेन एक्सचेंज के बाद जाके अपने पीकेआर दे के डॉलर खरीद के उसको दूंगा। तो इन एनी केस मुझे अकाउंटिंग तो पीकेआर में ही करनी है क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशनल करेंसी कौन सी है? पीकेआर है। अच्छा जी, पहला स्टेप तो ये हो गया डन। स्टेप टू, कन्वर्ट एंड रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम। क्योंकि आप लोन ले भी सकते हो, आप लोन दे भी सकते हो, दोनों केसेस हैं। कन्वर्ट एंड रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम एट एवरेज रेट बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट पेएबल। सही है, ये सारी बातें अभी समझाऊंगा। स्टेप थ्री, सेटल इंटरेस्ट पेएबल वेन एवर रिक्वायर्ड। वेन एवर रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जब जब उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको इस वक्त इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तब तब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। एंड कैलकुलेट फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस वाइल पेमेंट। तीन स्टेप्स लिखे हैं अभी हमने ताकि ये आसान बन जाए। पहला ये कि आपने लोन शेड्यूल बनाना है डॉलर में। आपको उस लोन के शेड्यूल में से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको उस पर कौन से रेट पे क्रिएट करना है? हाँ जी, एवरेज रेट पे। और फिर जब सेटलमेंट की बारी आएगी तो जो पेएबल क्रिएट किया था उसको सेटल करोगे, और सेटलमेंट के वक्त ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सचेंज गेन या लॉस आ जाए। ऐसा ही है भाई। स्टेप थ्री, बल्कि स्टेप फोर आ गया अभी। कैलकुलेट फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली ऑन सेटलमेंट डेट या
रिपोर्टिंग डेट। अगर आप किसी से $10,000 का लोन ऑब्टेन कर रहे हो तो क्या सिर्फ उस पे इंटरेस्ट पे करोगे या प्रिंसिपल भी रीपे करोगे? तो ये बता रहा हूं उसमें मैं आपको कि जब आप प्रिंसिपल के ऊपर एक्सचेंज गेन या लॉस कैलकुलेट करोगे तो दो वक्त पे करना, सिर्फ जब वो सेटल हो रहा हो या रिपोर्टिंग डेट हो। लॉजिकल बात भी, इसके अलावा मैं बिला वजह क्यों छेड़ूं उसको, जबकि ना कुछ पे होना है ना कुछ रिपोर्ट होना है। ऐसा ही है भाई। अब ये सारी चीजें मैंने समरी तो लिखवा दी है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। सही है जी, लास्ट लिख लें आप ये, फिर हम चलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा क्या कर लें? अच्छा अभी एक मिनट बात सुनेंगे, ये हमजा ने एक बात कही है कि भाई, सब सुन ले बाबू भाई। हमजा हमारे यहाँ पे एक मित्र बैठे हुए हैं, हमजा कामरान। सही है, हमजा कामरान हमसे ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये क्यों नहीं कर रहा कि मैं डॉलर्स लेके रख लूं। ऐसा ही है। और जब जब मुझे एक बात बता भंगी, अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो मैं लोन क्यों लेता? यार मैं बोली ये माइक नहीं, अभी तो कोई बंदी भी नहीं है यहाँ पे, मैं ये बंद कर देता माइक। पर खैर मेरे को सबको जवाब देना है। मुझे एक बात बताओ, क्या तीन नुक्ते लगे हुए हैं, मैं लोन भी ले रहा हूँ और फिर पैसे भी वही लेके रख लिए, मतलब एक तो लोन लिया प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय क्या किया? सुनो, मेरी बात तो सुनो ना। लोन लिया और मैं, मेरा बॉस बोल रहा भाई इसको प्रोजेक्ट में लगा, नहीं 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 रीपेमेंट करूंगा इससे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं क्यों पे करूंगा? देयर इज समथिंग कॉल्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट। सही है। वही क्या नहीं है, मतलब तुम कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हो, कैश फ्लो तुमने बजटिंग किया है? चलो, कैश फ्लो मैनेजमेंट ये होती है कंपनी के पास एक सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो ताकि वो अपने डे टू डे रनिंग बिजनेस को या अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर सके। बिल्कुल, आज ही पढ़ा आपने। और एक और चीज सीखो, रात को तो आ सकते हैं। सही है जी यार, ये गन निकाल दो दिमाग से। ये कैसी बात थी कि मैंने, आ जाए इधर इधर। भाई ये कैसी बात हुई कि मैंने एक तो डॉलर में लोन लिया और मैंने रख दिया तिजोरी में बिला वजह उस पे। अच्छा ये तो तुम लोग वो बात कर रहे हो, बैंक से लोन लेके आया अगली रात को जाके वापस दे रहा हूं, नहीं देना इंटरेस्ट। ये क्या बात हुई? तो सही बात है ना, तो यार प्लीज खुदा के वास्ते लॉजिकली सोचो। बताने में मेरे को कुछ भी नहीं है, पर ये कैसी बात है कि डॉलर छुपा ली है? सही है। अच्छा भाई चलें जी, फोकस के साथ इधर आ जाए आगे। यार कंपनी ने लोन, प्लीज सुनिएगा, कंपनी ने जी जानी बैंक से, हाँ हाँ मैं जवाब देता हूँ इसका जानी वापस से। एक मिनट, एक मिनट जानी, जल्दी से आगे भी चलना है, टाइम कम है, सवाल पूछो अपना। तूने लोन कितने का लिया था पहले ये बता, और बैंक को खरीदने के लिए तू पैसे नहीं देगा बेटा। सही है जी। अच्छा भाई इधर आ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह बैंकिंग के ऑडिट करेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी कि बैंक अपने रिस्क को हैच करने के लिए अपनी इक्विटी के 15% से ज्यादा किसी एक बंदे को लोन नहीं दे सकता। और सामने वाली कंपनी जो लोन लेने आई है उसकी इक्विटी के 8 टाइम से ज्यादा उसको लोन नहीं मिल सकता। ये सारी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं। जब तुम आओगे ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर में, तब तुम पता लगेगा। सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज रुपीज नहीं सॉरी डॉलर्स 10,000। प्लीज सुनना, शेड्यूल आपने बना के देना है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा। $10,000 का कंपनी ने लोन ऑब्टेन किया है जनवरी 2018 पे। प्लीज सुनना, प्रिंसिपल रीपे होगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ईयरली। अब मुझे एक बात बताओ, इसको डिवाइड करो 4 से। यानी अब मैं, सर ये भी बता दें, हम लोग भूल गए कि शेड्यूल कैसे बनता है। ओपनिंग, ऐसा ही है। अच्छा भाई प्लीज सुनना यार, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2018 में हूं तो ओपनिंग कितना है? रुपए नहीं भंगी, डॉलर। अच्छा तो भाई अगर लोन मुझे डॉलर में मिला है तो मैं रीपे भी किस में करूंगा? इंटरेस्ट भी और रीपेमेंट भी डॉलर में। अच्छा अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट है कोई कितने का?
10% का। तो मुझे एक बात बताओ, 10,000 पे 10% कब तक अक्रू होगा? जब तक एक प्रिंसिपल पे नहीं हो जाता। तो साल के आखिर में पे होगा, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अच्छा ये रेंटल नहीं है हाँ? ये आपने प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट बनाई है। रेंटल वाला केस भी बाद में देखेंगे, और रेंटल वाला केस मैं अलग से इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो लीज के साथ भी आ जाएगा। लीज में भी तो टेक्निकली रेंटल पे होता है ना, वो भी तो टेक्निकली इज अ काइंड ऑफ लोन है, तो वो वहां पे वैसे भी कवर हो जाएगा। चलिए जी, अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट बनी है और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो कैसे होगा। अच्छा भाई, इस पे मेरा इंटरेस्ट आ गया कितने डॉलर्स का, प्रिंसिपल कितना, इसमें से ये माइनस करो कितना आ गया, $7,500। इसको बनाओ 4 साल तक जल्दी से। भाई 10,000 में से 2,500 निकालोगे मेरी जान, तो पप्पू कितना बचेगा? हाँ मेरी जान, मैंने एंट्री बनाई, मैं बोल रहा हूँ कुल मिला के ये दोनों पे होगा, पर प्रिंसिपल कितना सेटल हो रहा है ये बताओ। 2,500, तो प्रिंसिपल कितना बच गया? 7,500। अगले साल फिर 2,500 पे होगा, प्रिंसिपल कितना बच जाएगा? 5,000। फिर अगले साल 2,500, फिर अगले साल 0। सही है। बैंकिंग ऐसे चलती है ना कि इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है, साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। देखो ये लाजमी नहीं है, मास की कंपनी ने ऑपरेशन अगर बाहर कैरी करने हो तभी ये हो। सही है, दिस इज नॉट नेसेसरी। हमें सिर्फ ये सीखना है कि अगर बाहर से लोन लिया है तो वेदर कहीं भी यूज होना हो पैसा, हमें लोन की ट्रीटमेंट आनी चाहिए। अच्छा भाई जल्दी से मुझे बता दो 2019। अच्छा ये फिर इंटरेस्ट कम हो रहा है अगले साल, प्रिंसिपल भी कम हो रहा है, वेरी गुड जी।
खत्म भाई। अच्छा जी, अब अगर मैं डे 1 से बात करूं, प्लीज सुनना, देखो सारा आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, उसी को यूज करके आप यहाँ पे एंट्रीज पार्क करेंगे। January 1, 2018, सही है। आपने कैश, अच्छा आपके पास असल में आए होंगे $10,000, पर आपने उसको रिकॉर्ड किया होगा कन्वर्ट करने के, आप बताएंगे इक्विवेलेंट कितने पैसे आपके पास, क्लियर है। चलें जी, कैश हो गया डेबिट आपका 490 से। सर $10,000 इंटू 49, लोन पेबल आ गया। अच्छा जरा टू मेक इट क्लियर, एक चीज याद रखो, सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, कैश भी एक मॉनेटरी आइटम है, लोन पेबल भी एक मॉनेटरी आइटम है। मैंने इंटरेस्ट ही कहाँ बुक किया अभी, मैंने इंटरेस्ट कहाँ बुक किया अभी। ये किसने बोला था मुझे 49? 45 है क्या, नशा वशा किया है क्या भाई? अच्छा ये प्लीज इधर यार जानिए, प्लीज बातें नहीं करनी, सुनना है। अच्छा भाई, मुझे इतना पता है कि ये कैश भी मॉनेटरी आइटम है और ये लोन पेएबल भी मॉनेटरी आइटम है, प्लीज सुनना। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ये 4,50,000 टेक्निकली $10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसका वैसे ही एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अगर आपको वो रिपोर्टिंग डेट पे कहे कि इसमें से कोई मेरे पास $5,000 बच गए, तो $5,000 अभी 45 पे रिकॉर्ड हुए हुए हैं। रिपोर्टिंग पे अगर रेट 50 का चल रहा है तो 5 का गेन आप बुक करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है। ये बात समझ आ रही है? पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं कैश पे फोकस नहीं कर रहा, मैं लोन पे फोकस फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि कैश पे तो सीधी सीधी कहानी है ना, जितना कैश पड़ा हुआ है, जितने डॉलर्स हैं, उसको हर रिपोर्टिंग डेट पे मेजर करना कि $1 कितने का हो गया, $1 कितने का हो गया। अभी मैं अगर कहूँ फॉर एग्जाम्पल, पूरे साल में मैंने $1 भी इस $10,000 में से खर्च नहीं किया, तो रिपोर्टिंग पे अगर रेट 50 का चल रहा है, तो क्या मैं इस $10,000 को 45 से उठा के 50 पे लेके आऊंगा और ₹5 का क्या बुक करूंगा? एक्सचेंज गेन, पक्की बात है। सही, ये तो देखें आपके सामने लॉजिकल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या मैं अभी कैश सिखा रहा हूँ या उसको कॉरेस्पॉन्डिंग लोन? लोन। अच्छा वेरी गुड, सुनो क्या बात है तुम लोगों की थिंकिंग की। एक कैश तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, सही है, उसकी वर्थ बढ़ गई तो लॉस होगा तुम्हारा? ये कैसी बात है? पहले $10,000 पड़े हुए गुल्लक में, $1 तुम्हें पहले 45 के पैसे देता, अब कितने के पैसे देगा? तो वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? कैश में फायदा होगा, लायबिलिटी में नुकसान होगा। सही है ना? तो भाई ये जरा भाई क्लियर हो उसमें। बिल्कुल, एसेट्स में फायदा होगा और लायबिलिटीज में नुकसान होगा। 1 मिनट रुकना यार, ये नेट यहाँ का बंद हो गया। कनेक्ट हो जा भाई। चलिए जी भाई, ऑनलाइन वालों यहाँ तक सब क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म करो। मैं फिर कह रहा हूँ यार, मैंने अभी आपको कहा ये, यार कैसी बात है हसान अहमद आजाद, जरा दिमाग लगाओ। क्या घर वाले बॉन्ड्स खरीद के नहीं रखते कभी? बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना घर में पड़े हुए। और अगर, एक बात है कि अगर आपके पास पैसे डॉलर्स में आए हुए हैं, तो ये कैसी बात कही तुमने हसान अहमद आजाद कि पाकिस्तान में अगर मैं डॉलर लेके आ गया? भाई पाकिस्तान में डॉलर कैरी कर सकते हो, मना नहीं है। पाकिस्तान में अगर डॉलर कैरी कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड तुम अपने हिसाब से करोगे ना। मेमन बन के सोच भाई, कि तेरे पास अगर पीकेआर कर लिया मतलब, तो फिर भाई कहानी खत्म हो गई ना। फिर कहानी खत्म हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, तुम लोग तो एक तो मतलब सोचते नहीं हो। मैं कह ये रहा हूँ कि भाई अगर पीकेआर में कन्वर्ट कर लिया तुमने और तुम्हें लिख के दे दिया एग्जामिनर ने कि तुमने कन्वर्ट करा ली है, तो अब वो मॉनेटरी आइटम नहीं बचा। अब उसके अंदर एक्सचेंज की मूवमेंट, क्योंकि आपने डॉलर्स को कन्वर्ट करा लिया है।
लॉजिकल सी बात है ना, इसके बाद मैं क्या उसको मॉनिटर करूंगा एक्सचेंज गेन के लिए, हाँ या नहीं? रीजन दो। क्योंकि सर कन्वर्ट हो चुका ना, लॉजिकल सी बात है, उसमें कोई गेन या लॉस का पोटेंशियल। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो यार चीजों को। मैं कह रहा हूँ अगर डॉलर्स हैं मौजूद और डॉलर स्टिल मैंने कन्वर्ट नहीं किया, दैट मींस कि मैं कन्वर्ट करूंगा, तो जब जब उसमें गेन लॉस आएगा तब तक गेन लॉस पार्क करूंगा। क्लियर है जी? पर अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कैश की साइड नहीं दिखा रहा, मैं किसकी दिखा रहा हूं? लोन पेएबल की साइड। सही है जी, ये बात क्लियर है? कैश की साइड आ भी जाए तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, रेट ऊपर जाएंगे गेन, रेट नीचे आएंगे लॉस, ऐसा ही है। चलिए जी, इसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया रिकॉर्ड, पर यार मैंने जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है ना वो डॉलर्स में करनी है, पर एक्चुअली मेरे पास डॉलर्स नहीं है, मुझे मार्केट से खरीद के डॉलर देने पड़ेंगे ना। तो इंटरेस्ट अगर मैं डॉलर वाइज देखूं तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है? $1000 का। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, लॉजिकल जवाब देना, क्या इंटरेस्ट दिन के हिसाब से अक्रू होता है? यस सर, हर दिन के हिसाब से अक्रू होता है, दिनों के हिसाब से। एक महीना एक महीने का, 2 महीना 2 महीने का। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप हर दिन के इंटरेस्ट को हर दिन के एक्सचेंज रेट से क्या करें, कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करें। तो वो बोल रहा है कि भाई आपको इतना तो पता है ना कि आपने इंटरेस्ट पे कितना करना है, तो आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो पीएनएल में जाएगा उसको आप लेके जाना एवरेज रेट पे। फिर मैंने पूछा कि कौन से रेट पे एवरेज? उसने बोला पूरे साल जितने भी एक्सचेंज रेट है ना उन सबको रखो और 365 से डिवाइड करा दो, सबको प्लस करके किससे? 365 से, तो तुम्हें एक एवरेज रेट मिल जाएगा पूरे साल का। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग सही जवाब दोगे। अगर ये इंटरेस्ट पे हो रहा होता सेमी एनुअली तो कितने महीने का एवरेज? 6 महीने का। क्वार्टरली हो रहा तो 3 महीने का। भंगियो 4 क्वार्टर होते हैं, महीने कितने होते हैं? 3 होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीजें क्यों बता रहे हैं आपसे सर? आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि अगर पेपर में वो तुम्हें मल्टीपल रेट्स देगा तो तुम्हें अप्रोप्रिएट रेट पिक करना है। सही है ना? मैं फिर बता रहा हूँ, क्या वो तुम्हें अप्रोप्रिएट रेट देगा या अलग अलग भी दे सकता है? तो फिर आपको अप्रोप्रिएट पिक करना है। अगर सेमी एनुअली है तो इंटरेस्ट के लिए सेमी एनुअली। सही है। चलें जी, बिल्कुल। अब नहीं आएगा ना, एक्यूरेट नहीं आएगा। सही है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक्यूरेट नहीं आएगा। देखो प्रैक्टिकली, प्लीज सुनना यार, प्रैक्टिकली मेरे पास एक्सेल पे डेटा होता है, मैं स्टेट बैंक की साइट से पूरी फाइल डाउनलोड करता हूँ, सबको एवरेज करके देख लेता हूँ, फौरन से आंसर आ जाता है। सही है। पेपर में एग्जाम में वो आपको बताएगा, अगर एग्जाम में नहीं बताए तो ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेना। सही है जी। अच्छा भाई, अब मुझे इतना पता चल, ये चीज क्लियर आ गई, समझ आ गई कि मैं एवरेज क्यों बुक कर रहा हूँ, क्यों? पूरे साल के लिए प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही है भाई। अब मुझे एक बात बता दें आप, सर 1000 उजैर कह रहे हैं सर सेमी एनुअली होता तो 49, जानी मैं फिर कह रहा हूं अगर सेमी एनुअली होता तो वो रेट भी आपको कौन सा देता? सेमी एनुअली का एवरेज देता, 6 महीने का एवरेज देता। क्या मैंने यहाँ पे लिख के दिया है? रेट फॉर द ईयर, एवरेज रेट पूरे साल का है, तो आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पहली बात प्रूव की है कि मैंने लोन शेड्यूल बना लिया डॉलर्स में, ऐसा ही है। फिर मैंने क्या किया? कन्वर्ट किया, रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट एक्सपेंस, कौन से रेट पे? बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट पेएबल। चले जी, दूसरी चीज करने जा रहे हैं अभी, आ जाओ भाई। मैंने ये किया कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, $1000 इंटू 49। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए था कि एक्सपेंसेस अगर ओवर द पीरियड अक्रू हुए हैं तो पीएनएल में भी ये ओवर द पीरियड गया, ऐसा ही है ना? अगर एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड अक्रू हुए हैं तो पीएनएल में भी ये अकॉर्डिंगली एवरेज के हिसाब से गया है। तो क्या अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है? चलें जी, ये तो चला गया पीएनएल में। अब आ गया साल का आखिर। अब आपको दो चीजें पे करनी है, एक लोन और एक इंटरेस्ट। एक लोन का प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। लॉजिकल बात है। चलें जी, पहले हम पे कर लेते हैं प्रिंसिपल, या चलो पहले इसी को
टिका देते हैं, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है टेक्निकली जो चेक जाता है वो दोनों का मिला के जाता है, सही है। तो हम इस तरीके से कुछ कर लेते हैं कि दोनों को मिला के अकाउंटिंग या अलग अलग, जैसा बोलो, मिला के कर लेते हैं। चलें जी, अब एक एक करके मैं आपको बोलूं आपकी जेब से पेमेंट टोटल कितनी होगी। $3,500, ऐसा ही है भाई, लॉजिकल बात है, यही होगी। तो आपके पास से पैसे $3,500 जाएंगे, ऐसा ही है भाई। प्लीज सुनिएगा यार, प्लीज सुनिएगा, $3,500 जाएंगे, मैं कैश की बात कर रहा हूं, और प्लीज फोकस करना है अभी इधर। अब मैं अगर, प्लीज सुनना, 49 के हिसाब से गलत, 52। आप कौन सी डेट पे हो? रिपोर्टिंग। अब सुनो मेरी बात, यही तो सिखाना है आज, यही तो समझाना है आज कि रेट की एप्रोप्रिएशन तुम्हें देखनी है। और देखो जब सीए फाइनल में आओगे ना, तो पूरी फॉरेन कंसोलिडेशन है, बाहर की सब्सिडी को उठा के यहाँ कंसोल करना है, उसके लिए रेट्स बड़े मायने रखते हैं। सही भी एक भी रेट गलत तो पूरी बैलेंस शीट गलत, क्योंकि ऐसी बात है, उसका इम्पैक्ट है, हर जगह आएगा। अब मुझे एक बात बताओ जरा सोच के कि भाई अब मैं हूं रिपोर्टिंग डेट पे, तो तुमने इंटरेस्ट को एवरेज पे क्यों किया था? आप पहली बात बोलेंगे पूरे साल, और दूसरा बात वो पीएनएल आइटम है। वो कौन सा आइटम है? पीएनएल आइटम है। पीएनएल में इनकम या एक्सपेंस ओवर द पीरियड अक्रू हुआ होगा, तो मैंने उसके लिए जो डॉलर्स का इंटरेस्ट था उसको कन्वर्ट भी ओवर द पीरियड वाले रेट से किया। क्लियर है ये बात? चलें जी, फिर मुझे सेटलमेंट करनी है, वो तो स्पॉट पे होगी ना भाई। मुझे जो पैसे मांगेगा वो तो बोलेगा ना कि भाई मुझे तो डॉलर चाहिए। तो अगर मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा तो आज मार्केट में कितने का मिलेगा? 52 का। लॉजिकल बात है। चलें जी, मैंने क्या किया, $3,500 को 52 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 82, 182,000 आ गया। अब प्लीज जरा, अगर मैं वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए इसका ब्रेकअप बनाऊं, इसके दो ब्रेकअप हैं, एक इंटरेस्ट, दूसरा प्रिंसिपल। एग्जाम में नहीं बनाओगे आप ऑब्वियसली, पर ये बात में याद रखने के लिए। अच्छा, इंटरेस्ट है $1,000 का, और ये है सर $2,500 का। टेक्निकली ये भी 52 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी 52 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसा ही है। ये हो गया 50, एक 30, ऐसा ही है भाई, सिंपल कहानी। अच्छा जी, अब इधर प्लीज, अब क्या मेरी दो लायबिलिटी सेटल होंगी? सोचो। वेरी गुड। एक होगी इंटरेस्ट की पेएबल की सेटलमेंट, एक होगी लोन पेएबल की सेटलमेंट, सही है जी। चलिए जी भाई, यहाँ पे तो अब मैं मिला के नहीं कर सकता, मुझे अलग अलग अकाउंट हेड खोलने पड़ेंगे, क्योंकि दो अलग अकाउंट हेड ऑलरेडी ऊपर खुले हुए हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले लोन पेएबल को कटा दिया। अभी देखना मैं प्रूव करूंगा, एक साथ गेन आएगा, वो कैसे पार्क करना है वो मैं सिखाऊंगा। चलें जी, लोन पेएबल को मैंने डेबिट किया। भाई लोन पेएबल तो जानिए उतने से डेबिट होगा जितने पे वो कैरी हो रहा है। क्या मेरे पूरे $10,000 ऊपर 45 पे कैरी हो रहे हैं? मैं इस लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो जितने पे है उतने से ही जाएगी, तो डेबिट भी उतने से ही करूं। क्लियर है? चलें जी, मैंने क्या किया कि भाई इसको 45 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 112,500। मैंने कहा चलो जी ये भी तय हो गया। अभी क्या इंटरेस्ट पेबल भी है? अब देख लो गेम क्या ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पीएनएल में चला गया, और वो भी अप्रोप्रिएटली जिस पे जाना चाहिए। अब मैं सेटल कर रहा हूं क्या? पेबल, ऐसा ही है। एक्सपेंस का होना अलग बात, उसका पे होना अलग बात, पेमेंट की सेटलमेंट है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, यही इंटरेस्ट पेएबल $1,000 के हिसाब से आपकी बुक्स में है, तो खत्म भी किस पे होगा? 49 के हिसाब से। कितना आ रहा है? अच्छा, अब प्लीज जरा कैलकुलेटर पे मेरा साथ दीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, आपने इन दोनों का सम बताएं कितना आता है? 161,500। 161,500 की लाइबिलिटी आपने सेटल की है 182,000 में। नुकसान हुआ है सर, किस वजह से? एक्सचेंज की वजह से। किस वजह से? एक्सचेंज की वजह से। लॉजिकल है, आपने खुद बताया मुझे। सर मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज लॉस को किया डेबिट, क्यूमुलेटिवली बताओगे कितना? 20,500, ऐसा ही है भाई। ये आ गई एंट्री। अब अगर मैं आपको एक बात सिखाऊं कि ये 20,500 दो चीजों पे लॉस आया है,
एक प्रिंसिपल पे, इंटरेस्ट पे। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो मैंने 45 की चीज 52 में सेटल की है, ₹7 का लॉस आया है, इनटू 2,500, 17,500। इंटरेस्ट मैंने 49 से लेके 52 में सेटल किया है, 3 पर डॉलर, 3,000। क्या ये मैच कर रहा है? 20,500। तो हमें अलग अलग चोरों की घूमने की नीड नहीं है। इन एनी केस ये आंसर ही आएगा। यहां तक कोई शक व शुबा? बिल्कुल बिल्कुल, ये रेंट पे बनेगी। अच्छा वेरी गुड। एक बात सुने, ये बोलने से हम पेएबल क्यों बुक कर रहे हैं? चलो पेएबल कैसे, फिर तुम क्या करोगे एक्सपेंस की जगह? एक्सपेंस किस पे लेके जाना है? एवरेज पे लेके जाना है। तो पेएबल भी पहले एवरेज पे क्रिएट करोगे ना, फिर उसको बाद में सेटल करोगे। सही है जी। कौशल क्या रिपीट करूं, स्पेसिफिकली पूछो। पीएनएल मॉनेटरी आइटम है। एक मिनट, कौशल क्या रिपीट करना है, स्पेसिफिकली बता दें। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री में क्या नहीं समझ आया वो भी स्पेसिफिकली पूछ लो। कैश समझ आ गया, ये पे किया है 3,500। ब्रेकअप भी लिख दिया है कौशल यहाँ पे, $1,000, $2,500। सही है। फिर मैंने कहा लाइबिलिटी डेबिट कर ली 49,000 से और 1125 से, जिसमें प्रिंसिपल सेटल हो रहा है, इंटरेस्ट सेटल हो रहा है। बाकी आ गया फॉरेन एक्सचेंज लॉस। लॉस कैसे आया? कौशल इन दोनों को सम करो, इतने की चीज इतने में सेटल किए तो बाकी का लॉस आ गया। मैंने फिर प्रूव किया कि लॉस कैसे आया। 45 रुपीज पे प्रिंसिपल कैरी हो रहा था, 52 पे सेटल किया, ₹7 पर डॉलर का 2,500 के हिसाब से लॉस आ गया। 49 पे इंटरेस्ट पेबल था, 52 पे सेटल किया, ₹3 पर डॉलर का लॉस आ गया $1,000 से। कुल मिला के लॉस 20,500 हो गया। क्लियर है कौशल? कोई कंफ्यूजन? ओके जी। हाँ भाई, कॉपी हो गया यहाँ तक? यहाँ तक तो हो गया होगा यार, ऐसा नहीं करो। क्या ऑफ करूं? नहीं नहीं, क्यों? अच्छा भाई, ये तो हो गया, प्लीज सुनना यार। आगे का नहीं हो सकता ना, रुको तो सही इधर। यार अब मुझे एक बात बताओ, ये सेटलमेंट तक समझ आ गया? प्लीज सुनना यार, अभी आगे फोकस के साथ, अभी चेंज है, एक गेम है इसमें। मुझे एक बात बताओ, अभी भी आपकी बुक्स के अंदर एक मॉनेटरी आइटम है? कैश नहीं, लोन पेएबल। लोन पे देखो, इंटरेस्ट पेएबल आया था, सेटल हो गया। लोन में से 2,500 सेटल हो गया, 7,500 का लोन बाकी है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। अच्छा पहले बताओ, यहां तक जो अंग्रेजी लिखी थी, क्या मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को एवरेज पे क्रिएट किया? अच्छा, फिर सेटल किया इंटरेस्ट पेएबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड एंड कैलकुलेट फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस वाइल पेमेंट। फिर मैंने क्या किया? कैलकुलेट फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली ऑन सेटलमेंट डेट। और एक और चीज लिखी हुई है, अभी ये रिपोर्टिंग डेट। भाई आपके पास $7,500 भी तो बच गए। भाई वो $7,500 आपके कितने पे कैरी हुए हुए हैं? 45 पे। भाई उसको तो भाई चलो पे नहीं हुए, मैं मानता हूं, और उसको उतने पे तो दिखाओ जितने जेब से जाएंगे। कितने पे होंगे वो? 52 पे। तो क्या आपको फिर लॉस आया ₹10 पर डॉलर का? हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 42 को, 45 है, ओके सर, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि रिमेनिंग प्रिंसिपल फॉरेन एक्सचेंज के लिए मैं मॉनिटर कर रहा हूं। अच्छा भाई, अगर मैं रिमेनिंग प्रिंसिपल फॉरेन एक्सचेंज के लिए मॉनिटर कर रहा हूं तो क्या 45 पे था, 52 पे आना है, ₹7 पर डॉलर का लॉस है, डॉलर कितने बाकी हैं? कितना आ रहा है आंसर? 52,500 सही आ गया। फॉरेन एक्सचेंज लॉस डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट 52,500 से। क्या अब मैं कह सकता हूं अब आपके $7,500 52 पे कैरी हो रहे हैं?
ऐसा ही है भाई? 1 मिनट, कितना आ रहा है? टोटल लायबिलिटी अमाउंट टू बी कैरीड एट योर बैलेंस शीट 390,000। हाँ भाई, 390 की लायबिलिटी आपकी खरी हुई है, अगर आज ही सेटल करना चाहो, ऐसा ही है। और क्या लॉजिकल बात है कि कन्वर्ट करके ही होनी चाहिए? अब जरा कैलकुलेटर पास रख लें प्लीज, जरा मुझे बता दें। 1 मिनट यार, 1 मिनट। लोन पेबल क्रिएट कितने से किया था? 450 से। इंटरेस्ट पेबल को हटा दो, वो प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। 450 से क्रिएट किया था आपने, सेटल कितने से किया? 112500 माइनस करो, 112500 इसमें से माइनस करो। लोन पेबल की बात हो रही है। अच्छा, फिर इसके अंदर 52,500 ऐड करो, यही है 390। दैट मीन्स कि आपने लोन पेबल की अकाउंटिंग बिल्कुल सही की है। और इंटरेस्ट पेबल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने से क्रिएट हुआ उतने से सेटल हो गया, और जो उसका एक्सचेंज गेन लॉस बनता है वो रिकॉर्ड हो गया। ऐसा ही है भाई? अच्छा, एक शर्त पे ऑफ करूंगा कि अगले 3 सालों की अकाउंटिंग करके आओगे। सही है जी? चलो जी, हाँ जी, अब पूछो। यानी मैंने यही बताया कि कैश में अज्यूम ये कर रहा हूं कि मैंने पहले दिन पे ही कन्वर्ट करा लिया। सही है? चलिए जी, हो भी आसान लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन, यानी लव यू। अल्लाह हाफिज।